हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन 10 साल से डेट कर रहे हैं। हर बर्थडे पर सब कोई जंगकुक को बहुत ज़्यादा विश करते हैं और जंगकुक को बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं, लेकिन ताह्युन कभी भी सोशल मीडिया पर जंगकुक को विश नहीं करता। सारे ह्यूंग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ताह्युन ऐसा क्यों करता है, लेकिन ताह्युन अपना प्यार जताता तो है लेकिन दिखाता नहीं है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शाय टाइप का इंसान है जो कभी भी अपना प्यार सोशल मीडिया पर या फिर बाहर किसी को भी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आज जंगकुक का बर्थडे है और जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। जंगकुक सोच नहीं पाता कि मुझे आज ताह्युन कौन सा गिफ्ट देने वाला है। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, पिछली बार जब ताह्युन अपने बिजनेस ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ था तब वहाँ से मेरे लिए बहुत अच्छा हुडी लेकर आया था और मेरा बैग भी बहुत ही सुंदर था, लेकिन इस बार पता नहीं ताह्युन ने मेरे लिए कुछ लाया है या नहीं। ये सोचते सोचते जंगकुक सो गया होता है। उतने में ही कोई दरवाजा नॉक करता है और जंगकुक उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि सामने ताह्युन है और वो ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ताह्युन अपने जापान ट्रिप के लिए गया हुआ था और अभी 10 दिन बाद ही लौटा है। उसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक और सरप्राइज दोनों हो जाता है और जंगकुक का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि जंगकुक को विश्वास नहीं था कि उसके बर्थडे वाले दिन ताह्युन लौट आएगा। ताह्युन भी जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने बाहों में उठाकर घुमाकर रख देता है। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होकर हंसने लगता है और कहने लगता है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे बर्थडे के दिन आने वाले हो। तो ताह्युन कहता है, ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा बनी का बर्थडे हो और मैं ना रहूं? मैंने 1 महीने के काम को 10 दिन में करके ही लौट आया हूँ, क्या मैं ग्रेट नहीं हूँ? इसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो और तुमसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ये कहकर जंगकुक ताह्युन को हक करने लगता है। दोनों ही हक करते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है, तुम आओ, अंदर आओ, मैंने तो तुम्हें अंदर ही नहीं बुलाया। और उसके बाद ही ताह्युन अंदर आता है और दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक कहने लगता है, तो निकालो मेरा गिफ्ट कहाँ है? आज मेरा बर्थडे है, तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट लिया है या नहीं? तो इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, तुम इस बैग में चेक कर सकते हो, इतना बड़ा बैग है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। उसके बाद जंगकुक समझ जाता है कि उस बैग में ही उसका गिफ्ट है। वो खुश होकर वो बैग को अनजिप करने लगता है और देखने लगता है कि बैग के अंदर क्या है। तभी फोन रिंग होने का आवाज आता है और जंगकुक हड़बड़ाकर उठ जाता है और जंगकुक फोन देखता है और फिर सोचने लगता है, अरे वो सिर्फ एक ड्रीम था, मैं तो सोचा था सचमुच ताह्युन लौट आया है। इसके बाद ही जंगकुक खुश हो जाता है और थोड़ी सी हंसने लगता है और कहने लगता है, ओ नो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, हर वक्त सिर्फ ताह्युन के बारे में ही सोचता रहता हूँ। इतना कहते ही वो देखता है कि किसी का कॉल बार बार आ रहा था, तो वो कॉल को रिसीव करता है और कहने लगता है, हेलो, कौन कह रहे हैं? तो उसके बाद ही जो फ़ोन पे होता है वो कहने लगता है, मैं काय कह रहा हूँ और तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ताह्युन हमारे कब्जे में है। अगर तुम ताह्युन को सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 मिलियन वॉन के साथ अभी इसी एड्रेस पे पहुँचो, जो एड्रेस मैं अभी सेंड करने जा रहा हूँ। उसके बाद ही जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है, मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ताह्युन तुम्हारे पास है, क्योंकि ताह्युन तो जापान के ट्रिप में गया हुआ था और ताह्युन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? तो उसके बाद ही काय कहने लगता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या मैं ताह्युन की एक उंगली काट कर तुम्हारे पास भेज दूँ या फिर मैं गर्दन ही काट देता हूँ उसका, उसके बाद तो तुम्हें विश्वास हो ही जाएगा। और जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ ताह्युन को कुछ भी मत करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास और तुम जितना कहोगे मैं उतना पैसे देने के लिए रेडी हूँ। 5 मिलियन वॉन लेकर मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, प्लीज़ ताह्युन को कुछ भी मत करना। इतना कहकर जंगकुक अपने घर से पैसे निकालता है, एक बैग में डालता है और तुरंत निकल जाता है। उसके बाहर ही उसका बॉडीगार्ड रहता है जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पूछने लगता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जंगकुक किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि काय ने उसे मना किया होता है। वो ऐसे ही कार निकालता है और खुद ही चला जाता है और कहने लगता है, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बॉडीगार्ड को पता चल ही गया होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसका बॉडीगार्ड ये सोचने लगता है कि मुझे जंगकुक को फॉलो करना
करना चाहिए। जंगकुक का बॉडीगार्ड जंगकुक को फॉलो करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ट्रैफिक की वजह से जंगकुक का बॉडीगार्ड वहीं पर ट्रैफिक में फंसा रह जाता है और जंगकुक आगे निकल जाता है। और उसके बाद जंगकुक का बॉडीगार्ड ताह्युन को कॉल करता है और कहने लगता है, सर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जंगकुक अभी अभी गाड़ी लेकर खुद ब खुद निकले हैं और मुझे भी आने के लिए मना कर दिया। उसके बाद ही ताह्युन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम चिंता मत करना, मेरे फ़ोन में एक ऐप है जिससे मैं जंगकुक का फ़ोन का लोकेशन ट्रेस कर सकता हूँ। मैं जंगकुक का फ़ोन का लोकेशन जल्द ही ट्रेस कर तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम वहाँ पर पहुँच जाना। मैं भी जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद ही ताह्युन जंगकुक का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। वहाँ जंगकुक एड्रेस के हिसाब से पैसे लेकर एक वेयरहाउस में पहुँच गया होता है। उसे पता नहीं होता कि वो उसके लिए एक ट्रैप है। काय ने वो ट्रैप बनाया होता है क्योंकि काय भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन जंगकुक ताह्युन से प्यार करता है, ये काय को बर्दाश्त ही नहीं होता। काय चाहता है वो जंगकुक को यूज़ कर ताह्युन को हर्ट करे, इसीलिए वो जंगकुक को वहाँ पर बुलाया हुआ होता है। जंगकुक वो सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, काय क्या तुम यहाँ पर हो? उसके बाद ही काय एक अंधेरी जगह से निकल कर आता है और कहने लगता है, वेलकम माय डार्लिंग। और फिर जंगकुक कहने लगता है, ताह्युन कहाँ है? काय तुमने ताह्युन के साथ क्या किया है? अगर ताह्युन को कुछ भी होता है तो समझ लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं पैसे भी लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे एक बार ताह्युन को देखने दो, उसके बाद तुम पैसे ले लेना और ताह्युन को यहाँ से छोड़ देना। इसके बाद ही काय हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो मैं ताह्युन को किडनैप करूँगा तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ क्योंकि उसके बाद ही ताह्युन यहाँ पर भागता हुआ आएगा और उसके बाद मैं तुम्हारे सामने ताह्युन को मारूंगा, और यही है मेरे तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे जंगकुक। उसके बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम मुझसे पैसे ले लो और मुझे भी जाने दो यहाँ से। अगर ताह्युन यहाँ पर नहीं है तो ताह्युन को यहाँ पर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ही काय कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि ताह्युन को अभी तक पता नहीं चल गया होगा कि तुम कहाँ पर हो? मुझे पता है कि ताह्युन ने अब तक तो सब कुछ पता लगा ही लिया होगा और वो यहाँ पर आने ही वाला होगा, इसीलिए मैं तुम्हें यूज़ करूँगा और तुम्हारे सामने उसे मारूंगा। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा डरने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी काय के आदमी जंगकुक को पकड़ लेते हैं और पकड़कर एक जगह पर बांध देते हैं। इतने के बाद ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और ताह्युन देखता है कि जंगकुक को काय ने बांध दिया है। ताह्युन अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी लेकर आया होता है। उसके बाद ही काय और ताह्युन में बहुत लड़ाई होने लगती है और सारे बॉडीगार्ड्स और काय के आदमियों के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसके बाद ही ताह्युन काय को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और जैसे काय थोड़ा सा बेहोश होने के कगार पर होता है तो वो काय को छोड़ता है और जंगकुक के हाथ पैर खोलने लगता है। जैसे ही जंगकुक को छुड़ा लेता है और जंगकुक को छुड़ाकर ताह्युन अपने साथ लेकर ही जाने वाला होता है, पीछे से काय उठता है और जोर से ताह्युन का नाम पुकारता है। जैसे ही ताह्युन और जंगकुक पीछे मुड़कर देखते हैं, जंगकुक देखता है कि काय के हाथों में पिस्तौल है और ये देखते ही जंगकुक को पता चल जाता है कि अभी काय ताह्युन को मारने जा रहा है। ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ताह्युन के सामने आ जाता है। तब तक काय गोली चला चुका होता है और गोली सीधे आकर जंगकुक के पेट में लग चुकी होती है। ये सब देखने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी पिस्तौल निकालकर वहीं पर काय के ऊपर सारी की सारी गोलियां चला देता है। काय वहीं पर ढल जाता है और फिर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जंगकुक की सर्जरी हो जाती है और 5 घंटे बाद जब जंगकुक का होश आता है तो ताह्युन उसे मिलता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे वजह से काय के पास जाने के लिए? और उसके बाद ही जंगकुक कुछ नहीं कह पाता और सिर्फ थोड़ा सा रोने लगता है। उसके बाद ही ताह्युन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और वो जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं आज क्या करता? और इसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी क्या करता? यही सोचकर मैं वहाँ पर गया था। और ये कहने के बाद जंगकुक कहने लगता है, पर आज मेरा बर्थडे है, क्या आज के दिन भी तुम मुझ पर गुस्सा ही करने वाले हो? तो उसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, नहीं नहीं, आज मैं गुस्सा नहीं करने वाला, मैं तो बस फिक्र कर रहा था तुम्हारा। जंगकुक ताह्युन की आंखों में डीपली देखता है और फिर ताह्युन को लगता है कि अभी उनके बीच में किस होने ही वाला है कि जंगकुक कहने लगता है, तो निकालो मेरा गिफ्ट।
उसके बाद ही तायहुन कुछ नहीं कह पाता, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है क्या क्या कहना चाहते हो तुम। उसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है क्या तुम भूल गए हो कि मेरा गिफ्ट भी देना है तुम्हें, या फिर तुम गिफ्ट लेना ही भूल गए मेरे लिए। पहले तो तायहुन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और जंगकुक को लगता है कि तायहुन भूल गया है, इसलिए जंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे पता ही था कि तुम भूल जाओगे। पर उसके बाद ही तायहुन अपने पॉकेट से एक रिंग निकलता है और कहने लगता है जंगकुक क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसके बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या शादी, क्या तुम सच कह रहे हो। उसके बाद ही तायहुन कहने लगता है हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए इस बार मैंने यही सोचा था कि हमारे डेट करते हुए हमें 10 साल हो चुके हैं और आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन काय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है जब तक हम दोनों साथ हैं कोई काय या कोई भी हमारी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता, लाओ अभी पहना दो मुझे। और ये कहकर जंगकुक अपना हाथ तायहुन की ओर दिखाता है। उसके बाद ही तायहुन धीरे से जंगकुक का हाथ को पकड़ता है और सॉफ्टली उसके हाथ में वो रिंग पहना देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायहुन का हक करने लगता है और फिर तायहुन जंगकुक के कान में धीरे से कहने लगता है हैप्पी बर्थडे जंगकुक, आई लव यू जंगकुक। उसके बाद ही जंगकुक भी तायहुन के कान में कहने लगता है आई लव यू टू बेबी, और उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। तो इतना ही था इस स्टोरी में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट पर बताना भी मत भूलिएगा। आपसे मैं मिलती हूँ और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।